सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। नववर्ष प्रतिपदा आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सब लोग अपने घर पे ध्वजा पताका लगाएं, तोरण द्वार लगाएं, बिजली से जगमगाएं, क्योंकि हमारा नया साल है। और चैत्र वासंतिक नवरात्र माँ पराम्बा भगवती 9 दिन का पूजन अर्चन वंदन। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विद्युद्दाम समप्रगाम मृगपतिस्कंधस्थितां भीषणां कन्याभि करवाल खेट बिलसै हस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र गदासिखेट विस्कां चापम गुणम तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। 29 मार्च को सायंकाल 4:27 पर प्रतिपदा लगेगी और 30 मार्च को 12:49 पर प्रतिपदा का समापन होगा। तो 30 मार्च को प्रातःकाल सुबह 6:13 से और 10:22 तक घट स्थापन का पूजन अर्चन का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। अब इसमें अगर अभिजीत मुहूर्त जोड़ा जाए घट स्थापन का, वो है 12:01 से 12:49 तक। ये अभिजीत मुहूर्त है। माँ पराम्बा भगवती के नव स्वरूपों पूजन करने के लिए तैयारी आपको 29 तारीख से ही करनी पड़ेगी। रोली मौली चंदन पान सुपारी फूल ध्वजा नारियल चौकी भगवान भगवती का श्री विग्रह और साथ में कंद मूल फल और साथ में पंचमेवा, इस सब का स्थापन करके लाल कपड़ा इन सब को लेकर के और जहाँ पर पूजन करना वहाँ पर गाय के गोबर से लीप करके गंगा जल डाल करके और तैयार रखना है। प्रातःकाल 4:30-5 बजे उठ करके माँ पराम्बा भगवती का 6 बजे पूजन। घट स्थापन, यव जौ बोना, खेतड़ी जिसे आप लोग कहते हैं। इसके बाद माँ पराम्बा भगवती को स्थापन, जहाँ पे स्थापना करने, फिर इसके बाद आवाहन, आवाहन के बाद संकल्प, संकल्प के बाद प्रार्थना और फिर जो आपके पास है, जो सामग्री आपके पास है। क्योंकि माँ, गरीब लोग भी पूजन करते हैं, अमीर लोग भी पूजन करते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो केवल रक्त वर्ण के पुष्प लेकर के माँ पराम्बा भगवती के स्थापित करके सुंदर श्री विग्रह स्थापित करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति तदैव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षमाम सर्वान् परमेश्वरी। भगवती का कलश स्थापन करने के बाद पूजन अर्चन करने के बाद आरती और फिर प्रार्थना भगवती की। विद्या समास्तास्तौ देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वत्तैकया पूरितमम्बु एतत् काते स्तुति स्तव्य परापरो। अगर कोई मंत्र नहीं आता है, कोई प्रार्थना नहीं आती है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करते हुए समस्त पूजा विधान आप पूरा कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस वर्ष के चैत्र वासंतिक नवरात्र 9 वर्ष की आप सबको शुभकामना, चैत्र वासंतिक नवरात्र की शुभकामना और रामनवमी की शुभकामना। जा दिन राम जन्म सुति गावें तीरथ सकल तहाँ चली आवें जन्म महोत्सव रचय मिधाना करहि राम कल की रतियाना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिपीता। ये वही तो शुक्ल पक्ष आ रहा है। तो राम जन्मोत्सव की भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। इस अवसर पर सुंदर रूप से भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रतीक 9 वर्ष के आप अपने घर में, जैसा मैंने बताया, ध्वजा पताका लगाएं, सजाएं, भगवती के स्थान जहां पूजन करें उसको सजाएं। रामनवमी को जन्मोत्सव पंचामृत पान करके और जन्मोत्सव की आरती करके इसके बाद पंचामृत लेकर के परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री राम का गुणगान करें। और इस बीच में हम सब लोग प्रयत्न करें, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवै मनांसि जानताम, ऊंच नीच खरा खोटा छुआछूत सबको दूर करके सब लोग एक साथ बैठ करके हम में राम तुम में राम सब में राम समाया और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। इन सब की प्रार्थना करते हुए
अखिल भारतीय अर्चक महासंघ, श्री सनातन धर्म लीला समिति करोलबाग, ऋषि साधना चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं जो हैं उनकी ओर से आप सभी को नव वर्ष की और साथ में चैत्र वासंतिक नवरात्र की और साथ में रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत